हेलो नमस्कार, मेरा नाम शिवरा रावत है और मैं आज आपको एक केले के फील्ड में लेकर के आया हूँ जहाँ पर केले बहुत लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे बगीचे हैं और मैं इस लोकेशन का नाम बताता हूँ। तो जैसे कि ये हमारा आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश का एक गांव है जो एक शहर है जैसे राजमपेट। राजमपेट के आसपास जैसे अगर आपको चाह रहे जैसे कि गुल्लमपेट है, तो यहाँ बहुत जैसे कि आसपास की जो मार्केट है तो वहाँ तक मैं चल कर के आया हूँ एमपी से। एमपी की यानी मुरैना ज़िले से चल कर के आया तो आज आपको वहाँ से यहाँ तक हम बनाना पड़ता है, जिसको हम एप्पल ऑफ पैराडाइस भी कहते हैं और हम इसको फ्रूट ऑफ पैराडाइस भी कहते हैं। तो इसके विभिन्न विभिन्न नाम है, बहुत सारे नाम हैं, तो लेने तो बहुत टाइम लगेगा। और हम इसकी बात करें आज बोटानिकल नेम की, इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो होता है हमारा मूसा पैराडिसिए का। इसकी बात करें ये फैमिली आता है म्यूसिसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर इसके हम क्रोमोजोम नंबर की बात करना चाह रहे हैं तो इसका जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो 2n बराबर 22, 23 और 44 भी होता है इसके अंदर क्रोमोजोम नंबर। क्यों? ये ट्रिप्लोइड होता है इसके अंदर, है ना, ट्रिप्लोइड होता है। तो चल मैं इसके अंदर कुछ खास बात बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास प्लांट का ये कि अर्वेसिस प्लांट है। अर्वेसिस प्लांट क्यों है? क्योंकि इसका जो पूरा जो बॉडी है, इसका जो पूरा जो स्टेम है, इसको ट्रू स्टेम्स तो नहीं बोल सकते हम, इसका जो असत्य तना होता है मतलब पिशुरो स्टेम्स कह सकते हैं, झूठा तना कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा इसका जो पूरा जो स्टेम्स बना है वो पत्तियों जैसी संरचनाओं बना है इसका पूरा स्टेम्स। तो इसको हम झूठा तना भी कहते हैं, असत्य तना, समझ रहे, असत्य तना। और इसका जो अंदर होता है, इसके अंदर राइजोम, उसका जो मेंटू होता है उसको मेंटूस कहते हैं। अब इसके हम बात करते हैं, जैसे हम इसका जो प्रोपिगेशन होता है वो शकर्ष के द्वारा होता है। अब केले की बात है, केले का दो प्रकार की शकर्ष हमको देखने को मिलती है, एक स्वार्ट शकर्ष होती है और हैं। तो हम बात करते जो मेनली जो शकर्ष होती है तो उसके बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जो मेनली शकर्ष होती है उसका नाम होता है स्वार्ट शकर्ष। अब हम स्वार्ट शकर्ष के द्वारा इसका प्रोपेगेशन तो कर रहे हैं। प्रपोर्शन करने से पहले हमको उसकी कुछ बातों को हमको याद रखना चाहिए। जैसे कि स्वार्ट शकर्ष है, उसकी जो लेंथ होना चाहिए तो हमको 90 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होना चाहिए। और उसके अलावा हमको इसका जो वजन होना चाहिए, तो वजन हमको लगभग 750 ग्राम, 750 ग्राम उसका वजन होना चाहिए। तो मैं आपको मैं इस बगीचे में आया हूँ। जैसे अभी तो इसके अंदर बहुत सारे केलों की जो है ना हार्वेस्टिंग हो चुकी है, फिर भी मैं इसके अंदर आया हूँ। तो जैसे मुझे कुछ कुछ पेड़ों के अंदर कुछ कुछ केले लगते हुए दिखाई पड़े। तो जैसे कि ये केला लगा है, यहाँ पर देखो ये केला लगा है पूरा, इसके अंदर एक केला लगा है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात बताऊं कि आपके ये आपकी संरचना दिख रही होगी, आप इसको बोलेंगे हिंदी में कि यहाँ पर एक लकड़ी लगी है जो पेड़ को यानी प्लांटों को सपोर्ट कर रही है। तो इसका एक तो केले में आपको ये दिख रहा होगा, जो संरचना आपको दिख रही होगी केले में, इसको बोलते हैं हम प्रॉपिंग। अब प्रॉपिंग का मीन्स क्या होता है? जैसे हमारे पास जो केला लगा है ना, उसको सपोर्टिंग देना प्लांट को, जिससे हमारे पेड़ है ना केले का जो नीचे ना आए। और नीचे पता है आपको, जैसे अपन पेड़ आएगा इसके अंदर किसी प्रकार का कोई स्टेम्स नहीं होता, नीचे जाएगा वो बहुत सारी प्रकार की इसमें डिसीज पैदा होने जाएंगे। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि बंची टॉप हुई, पनामा हुई, कुछ वायरल से डिसीज है ये वाली, और फंगल डिसीज भी है। तो बहुत इससे नीचे आने से डिसीज पैदा हो सकती हैं। और आपके सामने अभी मैं इस फील्ड के अंदर आया तो मेरे को कुछ कुछ कंडीशन से कुछ एक अलग तरीका दिखाई पड़ा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर इसके अंदर ये कटे पड़े, इसके अंदर यहाँ के किसान लोग है ना, यहाँ के किसान लोगों ने इसको काट काट के डाल दिया है इनको। और देखो ये बहुत सारा पड़ा है, इधर देखो ऐसे मत करो, ऐसे मत पूरा ना करना, बस घुमा दो बस। इसके अंदर बहुत सारे कंजे कटे पड़े हैं। हम इस जो कटा पड़ा है इस मेथड को हम बोलते हैं, इस मेथड का मैंने एक नाम दे दिया जिसका नाम है डिसकरिंग। डिसकरिंग करते क्यों हम? डिसकरिंग इसलिए करते हैं कि जो पेड़ होता है ना, जो हमारा प्लांट होता है, इसके नीचे इसके आउटसाइड बहुत सारी सकर्स निकलती है और उन सकर्स को हटाने के लिए हम डिसकरिंग मेथड करते हैं। इसलिए इसको हम डिसकरिंग के मेथड के नाम से इसको जानते हैं। तो हम चल इसके बारे में और बात करते हैं। जैसे कि हमारा एक जो पेड़ है, एक हमारा क्लाइमेट फ्रूट होता है। आप जो केला खाते हैं जो मार्केट से, जैसे कि यहाँ पे जो पेड़ जहाँ लगा है, यहाँ से कभी पका यानी मैच्योर कभी केला नहीं तोड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं हम कच्चा वाला। क्यों? कि ये क्लाइमेट फ्रूट होता है। क्लाइमेट फ्रूट के जैसे कि हम इसको अगर रख देते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर हम रख देते हैं
तो वो कुछ समय के बाद पक जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन बोलते हैं। और ये नमी प्रिय पौधा है। नमी मतलब इसके लिए नमी की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए। और सबसे खास बात यही है कि जैसे अपन कहीं जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भूख लगती है तो हम केले खा लें। केले क्यों खा लें, ऐसा क्या है केले के अंदर हम केले खा लें? तो केले में सबसे अच्छी बात है कि इसमें 33% है, 33% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हमको देखने को मिलता है। तो हमारा एक ऐसा फ्रूट है इसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट 33% देखने को मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट पता है कि हमारी बॉडी के लाने, एनर्जी के लाने बहुत काफ़ी लाभदायक होता है रोग लिए। तो आपको ये दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं हम शक्कर, स्वाट शक्कर बोलते हैं इसको। जो किसान, जहाँ के यहाँ जो किसान थे लोग होते ना, उनने उसको निकाल के अलग पॉलीथीन के अंदर इसको कवरिंग करके रख लिया है। तो इसको हम किसी अदर फील्ड में इसको प्रोपेगेट करेंगे और एक नया प्लांट बड़ा हो जाएगा। जैसे पतली पतली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गई केले के अंदर। तो ये कंडीशंस क्यों होती है पता है ना? जैसे कि इधर ला ये होती है हमारा हाई डेंसिटी का रहा, प्लांट हाई डेंसिटी का रहा। जैसे कि ये प्लांट है, ये प्लांट की डिस्टेंस है ना बहुत कम रखिए, बहुत कम रखिए। जबकि हम प्लांट के रखते हैं 3 मीटर, 3 या 2.5 मीटर 2.5 इसकी डिस्टेंस रखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कम है, इसलिए यहाँ फिंगरिंग कंडीशंस देखने को मिली, पतले पतले फिंगर हो गए है ना, केले पतले पतले हो गए। और अब अगर अंदर हम देखें, अंदर जैसे कि मेंटेन करें, यहाँ पर डिस्टेंस बहुत है, जैसे रूट टू रूट। अगर यहाँ प्लांट टू प्लांट है देखो बहुत कम दिया है इस पेड़ के अंदर, और अंदर देखते हैं तो अंदर काफ़ी है। तो अंदर के जो केले बहुत एकदम अच्छे दिखाई देते हैं, बनता है इसमें। तो केले की कुछ वैरायटियों के नाम जानते हैं। जैसे केला हमारा जैसे रोबस्टा हुई, मालभोग हुई, और एक ग्रीन के नाम से वैरायटी, बहुत सारी इसकी मैंगो जिसकी बनाना की वैरायटी है। और हमको हमेशा अगर प्रोपेगेट जैसे कमर्शियल प्रोपेगेशन के लिए हम कर रहे हैं तो हमको मैं डिसीज रेजिस्टेंसी वैरायटी हमको हमेशा यूज करना चाहिए। और मैं वीडियो को यहीं समाप्त करना चाह रहा हूँ, और मैं बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से मैं कुछ, तो धन्यवाद।